आज हम पढ़ेंगे कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। ओके, पहले व्हाट डज इट मीन कंप्लीमेंट। ओके, कंप्लीमेंट मीन्स एक कंप्लीट कुछ चीज़ को हम अगर देखेंगे कि वो कंप्लीमेंट बोलते हैं कि ये ड्रेस तुमको बहुत कंप्लीमेंट देती है, मतलब कि सुंदर लगता है या कंप्लीट करता है, इसी टाइप का हम देखेंगे। तो कंप्लीमेंट देखो, सपोज मैं एक एग्जांपल के थ्रू में समझा रही हूँ। ई फॉर यूनिवर्सल सेट। ओके, एक मैं एग्जांपल ले रही हूँ 1 2 3 4 5। ओके, दिस आर द नेचुरल नंबर। और एक बात, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट को मैं उसको हम क्या करते हैं कि उसको हम लिखते हैं सिंबलिकली हम उसको ऐसे लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज ए लिए, ए का कंप्लीमेंट 8 डेज। ओके, ऐसे ही हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो देखो u इक्वल टू 1 2 3 4 5। सपोज ए इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, मतलब कि उससे से भी हम बहुत सारी सेट बना सकते हैं। ओके, उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें ए अगर मैं ले लूँगी ऑल द इवन नंबर्स। ओके, ये सपोज कितना तक, 10 तक। ओके, तो ये हो जाएगा कितना, 10 हो गया। ओके, तो मैं बोलूँगी कि ए का कंप्लीमेंट क्या होगा। यूनिवर्सल सेट दे दी, ए में मैं ऑल द इवन नंबर दे दी, तो कंप्लीमेंट क्या होगा। कंप्लीमेंट मतलब इसका ऑपोजिट, मतलब कि ए का ऑपोजिट ए का कंप्लीमेंट। देखो सपोज, तो क्या हो जाएगा, यू से हम ए में जितना एलिमेंट्स है उसको निकाल देंगे यूनिवर्सल सेट से, तो बचेगा क्या 1 3 5 7 एंड 9। देखो ये ए में है क्या, ये तो ए है, ए का ये ए है, ए का कॉम्प्लीमेंट ये है, मतलब इसका अपोजिट, जो कि सब हम यूनिवर्सल सेट से ही निकाले हैं। ओके, आया समझ में। तो देखो फिर अगर मैं और एक एग्जांपल ले रही हूँ। ठीक है, सपोज u इक्वल टू ऑल द अल्फ़ाबेट्स ए बी सी डी अप टू जेड तक। ओके, और अगर मैं ले लूँ ए को, ले लूँ ऑल द बावल्स मतलब ए ई आई ओ यू, तो मैं ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अल्फ़ाबेट से यूनिवर्सल सेट क्या है, अल्फ़ाबेट से वावल को माइनस कर दूँ तो क्या रहेगा, बी सी डी, ई नहीं रहेगा, एफ जी एच आई नहीं रहेगा, जे के एल एम एन ओ नहीं रहेगा, पी क्यू आर एस टी यू नहीं रहेगा, वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ओके, है समझ में। तो इससे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट। तो हम उसके बाद हम एक कुछ प्रॉपर्टीज़ करेंगे, सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। ओके, फर्स्ट वन इज complement law. What is complement law? देखो complement law क्या है, ए यूनियन ए डैश इक्वल टू यू। इसको हम एग्जाम्पल थ्रू में करा देते हैं। और क्या हो जाएगा, सेकेंड क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू फाइव। ये दोनों को हम प्रूव करके दिखा रहे हैं। ठीक है, पहले देखो, पहले मैं यूनिवर्सल सेट ले रही हूँ, क्या ले लूँ 1 2 3 4 5 अप टू 10 तक ले ली, और ए ले लूँगी ऑल द इवन नंबर्स 2 4 6 8 एंड 10। ओके, तो यू हो गया, ए हो गया, तो ए डैश क्या होगा, यू से माइनस कर देंगे ए को, तो क्या आ जाएगा 1 3 5 7 एंड 9। ओके, देखो ए यूनियन ए डैश, देखो ए यूनियन ए डैश अगर मैं ले रही हूँ, ये तो यूनियन मतलब कि यूनिट कर लेंगे दोनों का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना, यू के साथ इक्वल, तो ये वाला प्रूव हो गया। सेकेंड क्या है, ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू 5। देखो हियर इज़ द ए, हियर इज़ द ए डैश, उसमें कुछ भी कॉमन है क्या कॉमन, ए में 2 4 6 8 10,
ए डैश में 13579 तो ऑटोमेटिक 5 ही आ जा रहा है ना। ओके, तो फर्स्ट लॉ इज कॉम्प्लीमेंट लॉ। ओके, देन सेकेंड वन इज डी मॉर्गन्स लॉ। दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, व्हाट इज दिस, इसको हम कैसे, दिस इज द इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या है? फर्स्ट वन इज ए यूनियन बी डैश इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। फर्स्ट एक लॉ है। सेकेंड थिंग क्या है उसका, वाइस वर्सा, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ओके, इसको हम वही एग्जाम्पल, ऊपर में जो एग्जाम्पल है उसी को लेके हम करेंगे। ठीक है, देखो सपोज फर्स्ट में कर रही हूँ। सपोज ए इक्वल टू, पहले तो यू लेना पड़ेगा क्योंकि कंप्लीमेंट मतलब कि यूनिवर्सल सेट नहीं आएगा तो नहीं कर पाएंगे। यूनिवर्सल सेट में ले रहे हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, हो गया। ए क्या आ जाएगा 1 3 5 7 एंड 9। ओके, और मैं बी ले रही हूँ 1 2 4 6 7 8। सपोज मैं इतना ले रही हूँ। ठीक है, पहला क्या है ए, पहले सबका कॉम्प्लीमेंट निकाल रही हूँ मैं। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 1 3 5 7 9 मतलब 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा। ओके, और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यहाँ पे 1 है तो 1 नहीं आएगा, 2 भी है 2 भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा बी का कॉम्प्लीमेंट 3 और 4 भी नहीं, 5 6 7 8 नहीं आएगा, 9 और 10, ये आ गया बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखो तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी पहले निकालेंगे। ओके, ए क्या है 1 3 5 7 9, बी क्या है 1 2 4 6 7 8। तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आ जाएगा। ए यूनियन बी क्या आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ए यूनियन बी आ गया। ओके, फिर क्या आएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सब तो है ना, तो नहीं क्या है, नहीं है, 10 ही नहीं है, तो ये आएगा ए यूनियन बी का। और एक कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट क्या है 2 4 6 8 10, बी 3 5 9 10। बोलो इसमें क्या होगा, इंटरसेक्शन में कॉमन क्या है 10 ही है, तो आ गया ना। देखो LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया ना। सेकेंड बिट क्या था, ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश, डैश भी पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो ए इंटरसेक्शन बी में यहाँ पे और एक एग्जांपल लेके समझा रही हूँ क्योंकि वहाँ पे बार बार देखो यू सपोज मैं ले रही हूँ ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। ओके, और मैं ए ले लूँगी ए ई सपोज डी बी जी। ओके, और मैं यहाँ पे बी ले लूँगी बी सी डी ई ले लूँगी। ओके, तो पहले हमारा क्या सबका डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए नहीं है बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, डी है, ई है, एफ आ जाएगा, जी एच।
ये है ए का कॉम्प्लीमेंट। सेम बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देखो सब कुछ हम यू से ही माइनस करके लिखेंगे, ठीक है, यू क्योंकि यू है यूनिवर्सल सेट। तो ए आ जाएगा, बी है, बी नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा, ई नहीं आएगा, आएगा एफ आएगा, जी आएगा, एच आएगा। ओके, तो पहले LHS में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहे हैं हम। ए इंटरसेक्शन बी में क्या कॉमन है, ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी और ई। तो क्या आ गया, डी और ई। ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, कहाँ से माइनस करेंगे हम, इससे हम माइनस करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी में डी ई है, डी ई कट गया, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए बी सी एफ जी एंड एच। हो गया ये LHS में। देन RHS में क्या है, ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश। देखो क्या आएगा, ए बी सी एफ जी और एच। हो गया ना LHS इक्वल RHS। ये है डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, उसके बाद थर्ड क्या है प्रॉपर्टीज में, थर्ड है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। ओके, डबल कॉम्प्लीमेंटेशन अगर रहेगा तो क्या है ये डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, ए डैश का डैश, ए का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए। देखो ना, ये देखो ए का अगर मैं ले लूँ ए बी डी जी, ठीक है, उसका मैं कॉम्प्लीमेंट ली तो बी सी एफ एच आ गया। देख सपोज मैं ए ली, पहले यू ले रही हूँ, पहले यू आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, और मैं ए ली 2 4 6 8 और 10। ओके, तो मैं ए डैश क्या आएगा 1 3 5 7 एंड 9। अगर मैं ए डैश का डैश निकालूंगी तो ए कॉम्प्लीमेंट ये है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकालूंगी तो यू से माइनस करूंगी ना, यू से माइनस करूंगी तो क्या आ जाएगा 2 4 1 1 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, और जितना ए में वो सब आ जा रहा है ना, प्रूव हो गया ना, ये ए में है ना, इक्वल टू ए। ओके, प्रूव हो गया। तो लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन आ गया समझ में। लास्ट है 4, क्या है, लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। ओके, यूनिवर्सल सेट, तो अगर फाई का कॉम्प्लीमेंट आएगा यू एंड यू का कॉम्प्लीमेंट आएगा फाई। फाई मतलब क्या है कि एम्प्टी सेट, यू में ले ली इतना, तो उसके फाई में, फाई मतलब तो कुछ नहीं है, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट तो वही यू ही आएगा ना। ओके, फिर फाई का यू का यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये यूनिवर्सल सेट है, उसका कॉम्प्लीमेंट फाई ही आएगा ना, उसका ऑपोजिट मतलब कि जो नहीं रहेगा यू में। थैंक यू एवरीवन।